सभी को राधे राधे। कुंभ बिहारी सिंहदास। सबसे पहले तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए क्षमा। और साथ ही साथ कल जो वीडियो अपलोड हुई उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आई एम एक्सट्रीमली सो सॉरी। बहुत लोगों को दुख हुआ कि वो सुन नहीं पाए कि वृंदा देवी कौन थी। फिलहाल आज हम वृंदा देवी और तुलसी जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आज हम वृंदा देवी और तुलसी देवी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए आइए जानते हैं वृंदा देवी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन में जब मंथन हुआ था तो उससे 14 रत्न निकले थे। वो 14 रत्न, पहले मैं आपको ये बता दूं कि 14 रत्न कौन कौन से थे। वो थे कुछ ऐसे: श्री मणिरंबा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, धेनु, धन्वंतर, कल्पतरु, शशि, शारंग, विस्वाज। ये 14 रत्न थे। आप इन्हें हाथ में पढ़ सकते हैं। श्री मणि रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, धेनु, धन्वंतर, कल्पतरु, शशि, सारंग, विस्वाज। 14 रत्न। आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं, जिससे वो भी ये श्लोक याद कर लें और उन्हें ऐसे 14 रत्नों के नाम भी याद हो जाए। आइए हम जानते हैं। इसी में उत्पन्न हुई थी वृंदा देवी। वृंदा देवी को ज़्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि वृंदा देवी जलंधर की पत्नी थी। शिव जी ने जलंधर का अंत किया था। यह एक राक्षस था। इनके गुरु, जलंधर के जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे। ये जो राक्षस होते थे वो उनके गुरु हैं। शुक्राचार्य उनके गुरु थे। जलंधर की जो पत्नी थी वही वृंदा देवी थी। वृंदा देवी एक सतीत्व भाव की महिला देवी थी, जिनका सतीत्व में बहुत ताकत थी। उसी से ही जलंधर को भी ताकत मिलती थी और वो भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जलंधर ने अपनी इन ताकतों की वजह से देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान किया। जब सारे देवी देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो वो भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुँचे और भगवान विष्णु से अपनी तकलीफ़ बताई कि भगवान हमें जलंधर बहुत तकलीफ़ दे रहा है और उसका अंत करना पड़ेगा। पर उसका अंत कैसे होगा प्रभु, क्योंकि वृंदा देवी की पूजा और आपकी जो वृंदा देवी पूजा कर रही थी अपने पति को और उनकी ताकत बढ़ जाए और वो कभी भी कोई भी उसे देवी देवता मान ना सके, उसके लिए पूजा शुक्राचार्य ने बताई थी। तो वो कर रही थी। उसमें एक माला था जो उन्हें जलंधर को पहनाना था। तो विष्णु जी को तो ये बात पता थी। देवी देवताओं की सारी बातें सुनकर उन्हें ये लगा कि नहीं, जलंधर का अंत करना बहुत ज़रूरी है। तो पर उनका सतीत्व कैसे भंग किया जाए, क्योंकि वहाँ तो देवी थी, वो तो किसी पराय पुरुष को मतलब अपनी पराय पुरुष की छाया भी नहीं पड़ने देती थी। तो फिर उनका सतीत्व भंग कैसे हो। तो भगवान विष्णु जलंधर का रूप रखकर वृंदा देवी के पास पहुँचे। जैसे ही उनकी पूजा खत्म हुई और वो माला उन्होंने जलंधर के गले में पहनाई, वो जलंधर के रूप में भगवान विष्णु वहाँ थे। और जैसे ही उन्होंने वो माला पहनाई वो समझ गई कि ये हमारे पति नहीं है। उन्होंने कहा, आप जो भी हैं आप अपने रूप में आए। और भगवान विष्णु को उस रूप में देखकर वो अत्यंत दुख हुई। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनके पूजनीय भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, उनके प्रभु ऐसा कैसे कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने सारी देवी देवताओं की बात बताई वृंदा देवी को, पर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्हें लगा कि भगवान आप दूसरों के साथ न्याय करते करते मेरे साथ आपने गलत कैसे कर दिया। मैं तो आपके मन से सेवा कर रही थी, आपकी पूजा कर रही थी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वृंदा देवी ने इसी क्रोध पर उन्हें श्राप दे दिया कि आज से आप पत्थर के हो जाएंगे, काले पत्थर के। वहाँ सारे देवी देवता पहुँचे। उन्होंने बहुत सारी क्षमा मांगी, जलंधर से जो भी तकलीफ़ थी वो सब बताई। वृंदा देवी को भी लगा कि उन्होंने अपने इष्ट को श्राप दे दिया। तो फिर उन्होंने वृंदा देवी ने अपना श्राप वापस लिया और वो जलंधर के साथ, जब जलंधर का अंत हुआ तो वो जलंधर के साथ ही सती हो गई। जब वो सती हो गई तो उसी राख से, उनकी जो अस्थियाँ थी उस राख से एक पौधा पैदा हुआ जिसका नाम तुलसी है।
तुलसी को हम तुलसी देवी ही जाने तो ज़्यादा अच्छा है। तो भगवान विष्णु ने उस तुलसी को वरदान दिया कि मैं जिस काले पत्थर से जो मुझे श्राप मिला था कि आप आज से पत्थर हो जाएंगे, वो भी ऐसा नहीं काला पत्थर, उसी पत्थर के साथ माता तुलसी की विवाह होगा और आप मेरे हर भोग में अगर आप नहीं होंगी तो वो भोग भी मैं कभी प्राप्त नहीं करूँगा। इसीलिए अगर आप देखें तो भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं उनमें अगर कभी भी आप अपने घर में भोग लगाएं, मंदिर में भोग लगवाएं, उसमें तुलसी का पत्ता होना अनिवार्य है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं, वो चाहे राम हो, कृष्ण हो और भी बहुत सारे, क्योंकि 24 अवतार में 23 अवतार हो चुके हैं। 23 अवतारों में हर आप देखिएगा जहाँ पे भी भोग जाएगा, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो कृष्ण जी हो और भी जितने अवतार हुए हैं, उन सब में तुलसी का भोग ज़रूर लगकर जाता है। अगर तुलसी का भोग नहीं होता तो भगवान विष्णु के जो स्वरूप होते हैं वो भोग वो नहीं पाते हैं। इसीलिए वृंदा देवी और तुलसी देवी दोनों की आप कथा तो समझ ही गए होंगे कि दोनों कितनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब भी आप ठाकुर जी का भोग लगाएं तो ध्यान रखें कि उनके भोग में तुलसी की, चाहे तुलसी का पत्ता हो या मिंगी हो, कुछ भी हो, पर रखें ज़रूर। अगर आप वो नहीं रखेंगे तो ठाकुर जी भोग नहीं पाते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और बता दूं कि तुलसी जी को हम एकादशी वाले दिन बहुत लोग पानी डाल देते हैं कि पौधा ही तो है, पानी डाल दिया, इतवार को डाल देते, पर ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। कभी भी एकादशी के दिन या इतवार के दिन, इतवार मतलब रविवार, संडे के दिन तुलसी को कभी पानी मत दीजिएगा, अपराध लगता है। और साथ ही साथ एकादशी वाले दिन उन्हें पानी इसलिए मत दीजिएगा क्योंकि वो ठाकुर जी के लिए दिन भर व्रत रहती हैं। आप उन्हें पानी तो पौधे के रूप में डाल देंगे, पर उनकी जो भी पूजा पाठ होती है, जो ठाकुर जी के लिए वो व्रत रहती हैं, वो भंग हो जाता है और उस भंग करने का अपराध आपको लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन और रविवार को कभी पानी ना दें, और ख़ासकर एकादशी वाले दिन तो बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि तुलसी देवी दिन भर ठाकुर जी के लिए व्रत रहती हैं। आप उनका व्रत बिल्कुल ना भंग करवाएं और एकादशी वाले दिन उन्हें पानी ना दें। आप उन्हें एक दिन पहले दे दें जितना आपको पानी देना है, पर उस दिन बिल्कुल ना दें, ये ध्यान रखें। फिलहाल आज का हमारा विषय यही समाप्त हुआ। हम आपसे कोशिश करेंगे कि मैं जहाँ पे भी रहूँ वहाँ डेली वीडियोस अपडेट होती रहे, और मैं कोशिश करूँगी कि आज से डेली वीडियोस आएँ। राधे राधे, कुंज बिहारी से।